कि आप जब कोई दीनी इजलास में जाते हैं तो उसके पिंडाल में बैठें और उस तरह की एक नशिस्त बनाएं जो और लोगों के लिए, हमारे आने वाला मुस्तकबल के लिए कहीं ना कहीं वो इबरत हो। कि हमारे अकाबिर जाते थे मजलिस में तो वो बैठते थे और किसी न किसी उलमाए किराम की जो बयान होता है वो सुनते थे। बच्चे हमारे कहाँ सीखते हैं, वो हमसे सीखते हैं। जो हम करते हैं वो अपने जहन में जहन साजी भी करता है, अपनी जिंदगी में ढालता भी है। तो हम जिस तरह का करेंगे हमारे आने वाला जो नस्ल है वो उसी किस्म का होगा। अक्सर अभी के जमाने में होता क्या है, हम लोगों को मस्जिद की तरफ रुजू करना चाहिए तो हम बाजार की तरफ करते हैं। आज कहीं कोई बाजार लग जाए, कसीर तादाद में लोग जाएंगे, उधर जाएंगे। मस्जिद कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए और दुनिया में बेहतर जगह भी है और वो कहीं ना कहीं हमारी आखिरत संवारने की भी जगह है, वहां करना होगा। और हम लोग ज्यादातर हम जो देख रहे हैं, क्योंकि हम तो कोई उलमा इकराम नहीं भाई, आम दिन की जो बात है उसको बोल रहे हैं। हम अपने बच्चे को भले किसी इंग्लिश मीडियम में पढ़ा दें, हिंदी मीडियम में पढ़ा दें, बड़े बड़े साइंटिस्ट बना दें, बड़े बड़े लेक्चर बना दें, डॉक्टर बना दें, लेकिन मेरी कोशिश रहे कि जो इब्तदाई तालीम है वो कहीं न कहीं किसी मदारिस में हो, ताकि जो उम्र है उसका सीखने का और कुछ करने का हमारे दीनी माहौल में और हमारी शरीयत की रोशनी में उसको जिंदगी गुजारने का सूझबूझ और तरबियत आ जाए। इसको करना चाहिए। अभी हम लोग फैशन में बच्चे को ले जा करके कहीं न कहीं किसी कॉन्वेंट में डालते हैं और उसको कहते हैं कि हमारे बच्चे को इंग्लिश मीडियम पढ़ाए। आप ये जानिए इससे आपकी आखिरत बेहतर नहीं होगी और जिसको आप पढ़ा रहे हैं उसकी भी आखिरत बेहतर नहीं होगी। बच्चा और नेक और साले हो जाए, आपके वफात के बाद भी कम से कम उसको इतना शऊर हो और तालीम हो कि आपके लिए इसाले सवाब करता रहे। वो तब होगा जब उसको हमारे दीनी तालीम शरीयत की रोशनी में सभी जानकारी हो जाएगा, तभी ये मुमकिन है। और लोग एक बात ये होता है कि कोई दूसरा आदमी पैंट सूट बूट पहन करके किसी के दरवाजे में चले जाए तो लगेगा कि हम उसकी इज्जत कर रहे हैं। अगर उलमाए किराम चले जाए किसी के दरवाजे पर तो हम पहले से खौफजदा हो जाते हैं, कोई ना कोई चंदा लिया आया होगा और उससे हम किनारा करते हैं। कहीं न कहीं कुछ लोग ऐसा है जो सबके दायरे में, हम उसकी इज्जत करें। और जगह दूसरी जगह जाइएगा, जो लोग इमामत करता है तो बेहतर तनख्वाह दी जाती है, हम लोग इमामत करने वाले को सबसे कम तनख्वाह देते हैं। उसका गुजारा कौन कैसे होगा? एक आदमी अगर कहीं मजदूरी करने जाएगा 4 घंटा 5 घंटा में वो 500 रुपये लेके आएगा कम से कम, और हम उससे इमामत कराते हैं, फजर ता अशा पूरी रखवाली कराते हैं। तनख्वाह देने की बात होगी तो 200-300 रुपये तनख्वाह, यानी दिन पड़ेगा, महीना 6-7 हजार। कहीं न कहीं यह तरमीम की जरूरत है। हमारी सोच है कि हम बाजार में फजूल खर्ची कर लेते हैं, लेकिन जिसके पीछे हम नमाज पढ़ते हैं, जो हमारे मसाजिद में इमामत करता है और इसी काम में लगा होता है, तो उनकी जिंदगी बेहतर कैसे होगी?
उन्हें भी बाल बच्चे को तालीम याफ्ता बनाना है और दिगर मसाइल है। हमारा नजरिया वहां बड़ा छोटा हो जाता है। वहां हमको अपने नजरिए को कुशादा करना होगा, तब वो बेहतर होगा। जितने निजामिया मदरसा है सब जगह देखते हैं उसका तनख्वाह बहुत कम है। हमारे बच्चों की तालीम का जिम्मा उनके सर पर, तरबियत की जिम्मा उनके सर पर। जब तनख्वाह की बात होती है तो सबसे कम, जबकि हमको और लोगों के बनिस्बत वहां उनको ज्यादा देने की जरूरत है, ताकि वो हमारा मुस्तकबिल को सुधार रहा है, उनको बेहतर तरबियत करता है। तो वहां पर कहीं ना कहीं हमारा जो जहन है उनके लिए बेहतर नहीं होता है। और हम सभी लोग कम से कम अपने बच्चे को बेहतर तालीम दें, और बेहतर तालीम ही हमारा मुस्तकबिल सुधार सकता है। और जिस जगह हम लोग रहते हैं वहां पर आपके अंदर कहने का गर्ज है कि जिस देश में हम रहते हैं मेरे अंदर हुब्बुल वतनी है, इसके बावजूद भी कहीं न कहीं मेरे ऊपर यानी लोग शक की निगाह से देखते हैं। किसी दाढ़ी वाले को देख ले तो कहीं न कहीं और दूसरे लोगों का जहन उनके प्रति खराब हो जाता है। और ये सब बेहतर कैसे होगा? जब हम बेहतर तालीम देंगे, अपने बच्चे को बेहतर तरबियत करेंगे, तब उनके अंदर दीनी और दुनियावी भी बेदारी होगी और दुनिया को भी समझेगा। वो तभी मुमकिन हो सकता है जब उनके अंदर बेहतर तालीम होगी। ये सिर्फ चीज जरूरत है कि तालीम की बुनियाद पर ही सभी फिरकावाना पर जो कोशिश हो रही है हम इस पर तभी फतेह पा सकते हैं, तभी हमको कामयाबी मिल सकती है। जो हिंदुस्तान का हालात है इसमें कहीं न कहीं जरूरत है कि हम लोगों को एक जहती का भी और हमारे आने वाले नस्ल को तालीम से संवारने के भी। तो बहरहाल ये दीनी मजलिस है, जो वक्त मिला, क्योंकि हमको कल किशनगंज भी जाना है और ये रात भर का नशिस्त है। जितने भी लोग हैं सब लोगों से हम माजरत चाहते हैं और इजाजत भी चाहते हैं कि हम कुछ देर के बाद चले जाएंगे। मेरा दिन का प्रोग्राम है किशनगंज में भी और कार्यालय में भी, इसलिए हम माजरत चाहते हैं। कोशिश करें कि इस पिंडाल को भरकर हम लोग एक तारीखी जो इजलास मोहनिया के नाम से हम लोग बनाएं और लोग याद करें। चलिए।